गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री भरतलाल जी महाराज बड़ी विनम्रता के साथ हाथ जोड़ करके यह कह रहे हैं कि हमारा हित है श्री रघुनाथ जी की सेवा में, न कि राज्य पद को स्वीकार करने में। शोक के समाज में राज्य किस गिनती में है? जब तक कि हम श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री सियाजू के चरण कमल को दर्शन नहीं कर लेते हैं। जिस प्रकार से वस्त्र के बिना आभूषण केवल बोझ है, श्रृंगार नहीं है, बोझ है और वह व्यर्थ है। ब्रह्म विचार में यदि वैराग्य नहीं है तो ब्रह्म विचार व्यर्थ है। शरीर यदि रोगी है तो भोग पदार्थ उसके लिए व्यर्थ है, तथा श्री हरि भक्ति जीवन में नहीं है तो जप योग ये व्यर्थ है। और सुंदर शरीर है लेकिन उसमें जीवात्मा नहीं है तो वह शरीर व्यर्थ है। उसी प्रकार से श्री राम जी के बिना मेरे लिए सब कुछ व्यर्थ है। एक एक के बिना एक एक व्यर्थ है और श्री राम जी के बिना मेरे जीवन में तो सब कुछ व्यर्थ है। सरुज शरीर बादि बहु भोगा, बिनु हरि भगति जाए जप जोगा। सरुज शरीर क्या है? तो श्री राम विरह से, श्री राम विरह रूपी रोग से युक्त जो श्री भरतलाल जी का शरीर है, उस शरीर में ये राज्य भोग पदार्थ के समान है जो व्यर्थ है। श्री हरि भक्ति स्वरूपा श्री सीता माता हैं, माँ जानकी हैं। उनके बिना जप जोग रूपी राज्य व्यर्थ है। हम लोग कल चर्चा कर रहे थे, जब शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो चाहे जितना भोग पदार्थ है वो किस काम का है? हमारे काम का तो नहीं है वह। श्री हरि भक्ति जीवन में यदि नहीं है तो जप जोग चाहे जितना कर लीजिए वह सब व्यर्थ है। मतलब यह है कि उससे संसार से मुक्ति होने वाली नहीं है। जोग यज्ञ जप तप व्रत की ना, प्रभु कहाँ दे भगते बरलीन्हा। सरभंग जी महाराज सब कुछ भगवान को अर्पित कर देते हैं। जप जोग धर्म समूहते, नर भगति अनुपम पावई। जप जोग धर्म समूहते, नर भगति अनुपम पावई। जोग
जप हम यदि कर रहे हैं तो प्रयास ये करें कि भक्ति योग हो और भगवान के नाम मंत्र का जाप हो। श्री राम से जुड़ा हुआ जप हो और योग हो। यदि श्री राम से जुड़ा हुआ यह नहीं है तो वह हमें संसार से मुक्त नहीं कर सकता। और एक बात, यदि कदाचित मुक्ति मिल भी जाएगी तो उस मुक्ति में स्थिरता नहीं रहेगी। श्री कागभूषुंडी जी कहते हैं तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, रही न सकई हरि भगति बिहाई। जे ज्ञान मान विमत्त तब भव, हरनि भगति न आदरी, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि, परत हम देखत हरि। श्रुति वाक्य है। वेद भगवान जब स्तुति करते हैं तब वे कहते हैं। तो श्री हरि भक्ति के बिना जप जोग व्यर्थ है। सुकृत बनेगा, सुकृत से सुख मिलेगा, लेकिन संसार से मुक्ति नहीं मिलेगी। तो बिनु हरि भगति जाए जप जोगा। दोहावली 10। राम नाम को अंक है, सब साधन है सोन, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। राम नाम को अंक है, सब साधन है सोन। सोन का महत्व है अंक के साथ होने पर। अंक के साथ एक शून्य है तो उसका बड़ा महत्व है। वह एक अंक है, एक शून्य है तो 10 कहलाएगा, 2 शून्य है तो 100 कहलाएगा, 3 शून्य है तो 1000 कहलाएगा। शून्य की संख्या बढ़ने से उसका महत्व बढ़ता चला जा रहा है। 50 शून्य लिख दीजिए और एक भी अंक न हो, कोई अंक उसके साथ न हो, तो क्या कहिएगा? शून्य शून्य शून्य, सब शून्य ही है, कुछ नहीं है, शून्य है। वैसे ही भक्ति, एक बात और ध्यान दीजिएगा, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने श्री राम नाम जाप करना ही भक्ति कहा है। बरसा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साल सुदास, राम नाम बर बरन जुग सावन भादव मास। श्री राम नाम के अलावा और कोई भक्ति कलयुग में है ही नहीं। न ही कली करम न भगति, स्पष्ट है, न भगति, न ही कली करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। तो श्री राम नाम का जाप भक्ति है। हमारे आपके जीवन में श्री राम नाम के प्रति अनुरक्ति नहीं हुई, विश्वास नहीं हुआ, तो वह जप जो करना व्यर्थ गया। आगे कहते हैं, जाए जीव
बिनु देह सुहाई, बादी मोर सब बिनु रघुराई, बादी मोर सब बिनु रघुराई, जाए जीव बिनु देह सुहाई। सुहाई देह जीव बिनु जाए, सुंदर देह जीव के बिना जाए माने व्यर्थ है। रघुराई के बिना मोर सब बादी, मेरे लिए सब कुछ व्यर्थ है। जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है। यहाँ जीव के स्थान में श्री राम जी हैं। आत्मा रूप श्री राम जी जीव हैं। उनके बिना यह राज रूपी सुंदर देह व्यर्थ है। यहाँ जितने उदाहरण दिए गए हैं एक राज से संबंधित किया गया है। जैसे भूषण भारू, ब्रह्म विचारू, बहुभोग, जप जोग, सुहाई देह, इन सभी को राज्य से संबंधित किया गया है। वस्त्र के स्थान में महाराज को रखा गया है, वैराग्य के स्थान में श्री लक्ष्मण जी, रोग के स्थान में श्री राम विरह रोग, हरि भक्ति के स्थान में श्री सीता जी, जीव के स्थान में श्री राम जी। बादी मोर सब बिनु रघुराई। जीवात्मा के बिना शरीर व्यर्थ है। भले ही युवा शरीर है, सुंदर शरीर है, लेकिन अब उसमें जीवात्मा ही नहीं रहा, जीव ही नहीं रहा, तो उसको हम कहते हैं कि अब ये मुर्दा है। ये मुर्दा है। दूसरी बात यह है कि जहाँ वह है वह स्थान अपवित्र अशुद्ध हुआ। उनको जिसने स्पर्श किया वे भी अशुद्ध हुए। उनके परिवार के जितने सदस्य लोग हैं सब पर छूतक लगा, सब अशुद्ध हो गए। अब आप जरा सोचिए कि जब तक जीव था शरीर में तब तक बड़ा ही प्रिय था। वह शरीर बहुत प्यारा था। शरीर में कोई कष्ट न हो इस बात को ध्यान रखा जा रहा था। लेकिन जीव निकल जाने के बाद उस शरीर को जला दिए जाते हैं। वह जहाँ जिस प्रकार से संस्कार की विधि है वह संस्कार कर दिए जाते हैं। और फिर पवित्रीकरण किया जाता है, शुद्धि किया जाता है श्राद्ध क्रिया करके। श्री भरतलाल जी कहते हैं जिस प्रकार से जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है, वैसे श्री राम जी के बिना यह सुंदर राज्य व्यर्थ है। श्री भरतलाल जी ने राज्य को मुर्दा ठहरा दिया। मुर्दा है ये। श्री राम जी ही जीवात्मा है इस राज्य का। गोस्वामी जी पहले ही इस राज्य को श्मशान बता चुके हैं। घरमसान परिजन जन भूता, सुतहित मीत मनहु जम दूता। लागति अवध भयावन भारी, मानहु काल राति अंधियारी।
तो श्री भरतलाल जी कहते हैं सब व्यर्थ है। वैसे श्री राम जी के बिना, रघुनाथ जी के बिना मेरे जीवन में सब कुछ व्यर्थ है। श्री भरतलाल जी के इस पावन चरित्र से हम मनुष्यों को ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हमारे आपके जीवन में भगवान श्री राम प्रधान हो जाए, बाकी गौण हो जाए। श्री राम जी के साथ, श्री राम जी के होने से सब कुछ प्रिय है, सब ठीक है, और श्री राम जी नहीं तो कुछ नहीं। ये सुंदर शिक्षा है, सुंदर प्रसंग है। यहाँ पर जाओ राम पहीं आय सुदेहु, एक ही आंक मोरहि तये हो, एक ही आंक मोरहि तये हो। जाओ राम पहीं आय सुदेहु। राम पहीं जाऊं आय सुदेहु, मैं श्री राम जी के पास जाऊं, यह आज्ञा आप लोग दीजिए। मोर हित येहु एक ही आंख। मोर हित माने मेरे हित के लिए यही एकमात्र आंख माने निश्चय है, यही एक अक्षर है, यही एक सत्य है। तो आंख माने निश्चय, यह अर्थ ज़्यादा ही प्रसंगोचित है, बढ़िया लग रहा है। मेरे हित के लिए यही एकमात्र निश्चय है। आंख माने निश्चय है। विशेष अर्थ में, भावार्थ में यह कह सकते हैं कि मेरे हित के लिए यही एक अक्षर है। आंख माने अक्षर भी है। जिस प्रकार से आप लोगों ने राज्य की बात की है, राज ले लो, राज ले लो, उसी प्रकार से एक अक्षर। यह क्यों नहीं कह दे रहे कि जाओ राम जी के पास? जाओ नहीं कहते आप लोग एक बार भी। तो आंख माने निश्चय, आंख माने अक्षर। जाऊ राम पहीं आय सुदेहु। गीतावली अयोध्या कांड 64 पद में पढ़िए। गोस्वामी जी कहते हैं, मेरो अवध धौ कहु कहा है। श्री भरतलाल जी कहते हैं कि बताइए मेरे लिए अयोध्या जी में क्या है। अब न जाने क्यों आप लोग इतने पीछे पड़े हैं कि राज ले लो, राज करो, राज करो। और उस पद में श्री भरतलाल जी ने बहुत सुंदर तरीके से अपने मनोभाव को व्यक्त किया है। मैं श्री राम जी के पास जाऊं, यह आदेश आप दीजिए, आज्ञा आप लोग दीजिए। मेरे हित के लिए यही एकमात्र निश्चय है। और मेरा जो हित है वो मैंने आपसे निवेदन किया। और रही बात कि आप लोग जो राज्य देना चाहते हैं, तो इस संदर्भ में मेरा निवेदन है, मोहि निरपकरी भल आपन चहु, मोहि निरपकरी भल आपन चहु, सो स्नेह जड़ ताबस कहु, सो स्नेह जड़ ताबस कहु,
मोहि निरपकरी भल आपन चहु, सो स्नेह जड़ता बस कहु। कई आपन बड़ काज, आप लोग जो हमें राजा बना करके अपना काम बनाना चाहते हैं, ये उचित नहीं है। मोहि निरपकर, मुझे राजा बना करके आपन भल चाहु, अपना भला चाहते हैं, अपना हित चाहते हैं, तो यह सो स्नेह जड़ता बस कहो। सो माने वह, स्नेह के कारण, प्रेम के कारण, ममत्व के कारण जड़ता बस होकर के कह रहे हैं आप सबका एकदम से मेरे प्रति जो स्नेह उमड़ा हुआ है, इसी स्नेह के कारण आप सब में जड़ता आ गई है। पर ऐसा स्नेह भी किस काम का, जिस स्नेह के कारण उचित अनुचित का विचार ही न रह जाए। सो स्नेह जड़ता बस कहु, कैकई सुए कुटिल मति, राम विमुख गत लाज। तुम चाहत सुख मोह बस, मोहि से अधम के राज, मोहि से अधम के राज। कैकई सुए कुटिल मति, वैसे पाठ होना चाहिए कैकई सुवन, परंतु काव्य के संदर्भ में यह नियम है कि अति माखम मखम कुर्यात छंदो भंग न कारयेत। छंद की रचना में गिनती पर अक्षर का प्रयोग किया जाता है, अक्षर रखा जाता है, इसीलिए कवि लोग एकाध अक्षर को ना देकर भी छंद की गरिमा को बनाए रखते हैं। और इसीलिए कवि का काम है कविता बनाना और कोविद का काम है उसका यथार्थ व्याख्यान करना। कवि कविता बनाते हैं, कोविद उसका यथार्थ स्वरूप सबके सामने रखते हैं। तो यद्यपि सुए पाठ है, लेकिन अर्थ में सुवन ही होगा। कैकई सुवन, कैकई का पुत्र। कुटिल मति माने कुटिल बुद्धि, कुटिल मति माने कुटिल बुद्धि। और राम विमुख गत लाज, श्री राम जी से मैं विमुख हूँ। गत लाज माने लज्जा रहित निर्लज्ज हूँ। कैकेयी का बेटा, कुटिल बुद्धि, श्री राम से विमुख, लज्जा से रहित माने निर्लज्ज। तुम चाहत सुख मोह बस, मोहि से अधम के राज। मेरे जैसे अधम को राजा बना करके उसके राज्य में आप लोग मोह के बस होने से सुख चाह रहे हैं। जरा सोचिए, जिस कैकेयी ने राजमाता होने का स्वप्न देखा, परिणाम कितना भयावह हुआ। इतने बड़े अनर्थ हो गए। जब उसने राजमाता होने का स्वप्न देखा, कामना किया, तो इतना बड़ा अनर्थ हुआ। और जब उसका मनोरथ सफल होगा तब कितना बड़ा अनर्थ होगा। क्योंकि मैं वही कैकेयी का पुत्र हूं जिसके कारण पिताजी स्वर्गवासी हुए हैं और धर्मात्मा श्री राम भैया वनवासी हुए हैं। उसी कैकेयी का बेटा तो मैं हूं।
कुटिल बुद्धि वाला, श्री राम से विमुख, गत लाज माने लाज शर्म रहित, मेरे जैसे अधम को राजा बना करके भारत के राज्य में जो आप लोगों को सुख की कामना है ना, ये केवल मोह के कारण। तुम चाहत सुख मोह बस, मोहि से अधम के राज। राजा कैसा होना चाहिए, उस संदर्भ में मैं आपसे निवेदन करता हूं। कहूँ साच सब सुनि पतियाहू, कहूँ साच सब सुनि पतियाहू, चाहिए धर्म शील नर नाहू। कहूँ साच सब सुनि पतियाहू, चाहिए धर्म शील नर नाहू। साच कहूँ माने सत्य बता रहा हूँ। आप सब सुन करके पतियाहू, पतियाहू माने विश्वास कीजिए। चाहिए धर्मशील नर नाहू, धर्मशील नर नाहू चाहिए। धर्मशील राजा होना चाहिए, राजा को धर्मशील होना चाहिए, धर्म पारायण होना चाहिए। मैं सत्य कहता हूं, आप सब मेरी बात सुन करके विश्वास कीजिए। नरनाहु माने राजा को धर्मशील होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि धर्मशास्त्र कहता है राज्ञी धर्मिणी धर्मिष्ठा, पापे पाप समे समा, राजान मनुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा। राज्ञी धर्मिणी धर्मिष्ठा, पापे पापः समे समाः। राजा धर्मात्मा होता है तो प्रजा धर्मात्मा होती है, राजा पापी होता है तो प्रजा पापी हो जाती है, राजा सम है तो प्रजा सम हो जाती है। क्योंकि प्रजा राजा का अनुसरण करती है। राजानुमनुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा। राजा जैसे होंगे प्रजा भी वैसी होगी। इसीलिए मुखिया को, गार्जियन को, राजा को, जो वरिष्ठ पद पर है उनको बड़ी सावधानी रखनी चाहिए, रखनी पड़ती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं यदि कर्म न करूं तो मुझे कोई नुकसान नहीं होने वाला है, लेकिन मेरे कर्म न करने से संसार में बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि लोग मेरी ओर देखते हैं कि भगवान क्या कर रहे हैं। इसलिए मुझे स्वयं बड़ी सावधानी पूर्वक कर्म करना पड़ता है। तो जो वरिष्ठ पद पर होते हैं, गुरुजन पद पर होते हैं, उनके आचरण को छोटे लोग देखते हैं क्या कर रहे हैं। इसलिए धर्माचरण पूर्वक जीवन होना चाहिए। राजा को धर्मात्मा होना चाहिए। राजा यदि धर्माचरण करते हैं तो स्वाभाविक है कि प्रजाजनों को शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं धर्माचरण युक्त हो जाएंगे। जथा राजा तथा प्रजा। भूप प्रताप भानु बल पाई, काम धेनु भय भूमि सुहाई।
सब दुख ब्रजित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा बेन के राज्य में बहुत संकट आया प्रजाजनों पर, और जब श्री महाराज पृथु राजा हुए तो प्रजाजनों के लिए सुंदर समय आ गया, सुख का समय आ गया। अच्छे राजा होने से प्रकृति उनके साथ देती है, क्योंकि राजा का आचरण धर्म परायण हो। तो जहां धर्म होता है तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहीं जाहि सुभाए। पापी के पास सुख वैभव ठहर नहीं सकते, आने को आएंगे, देखने को देखा जाए कि बहुत सुख वैभव है, लेकिन जब आए तो भी परेशानी है, तब भी परेशान, और इसके बाद वह समाप्त भी हो जाता है। लेकिन धर्मशील के पास जो सुख वैभव आता है वह आता भी बड़े आसानी से, रहता भी स्थिर, और शांति पूर्वक उनका जीवन होता है, शांतिदायक। तो राजा को धर्मात्मा होना चाहिए। श्री भरतलाल जी कहते हैं, चाहिए धर्मशील नर नाहू। मैं कितना बड़ा धर्मात्मा हूं आप समझ सकते हैं। मैं उसी कैकेयी का पुत्र हूं जिनके कारण इतना बड़ा अनर्थ हुआ है। मोहि राज हठी दैहु जबहि, रसा रसातल जायहि तबहि। मोहि राज हठी दैहु जबहि, रसा रसातल जायहि तबहि। मोहि मुझे, हठी माने हठात, जबरदस्ती यदि आप लोग राज्य देते हैं तो यह रसा तबहि रसातल जायहि, यह रसा तबहि त्यों ही रसातल को चली जाएंगी। मोहि राज हठ दैहु जबहि, रसा रसातल जायहि तबहि। मुझे जबरदस्ती यदि राज्य आप लोगों ने दिया तो इस पृथ्वी का नाम है रसा। अनरस को नहीं सह पाएगी और रसातल को चली जाएगी। मोहि राज हठ दैहु जबहि, अर्थात मैं वैसे राज्य लूंगा नहीं, इशारा है, मैं अपनी शक्ति भर अपने विचार में राज्य ग्रहण नहीं करूंगा, लेकिन अब आप लोग बिल्कुल जबरदस्ती राज्यपद दे ही दे देंगे, जबरदस्ती राज्यपद पर बैठा ही देंगे, तो इस रसा को आप रोक नहीं पाइएगा। अच्छा, पृथ्वी का नाम रसा है, क्यों? क्योंकि सब प्रकार से रस प्रदान पृथ्वी करती है। खाने पीने की जो भी चीज़ें हम पाते हैं, हमें उपलब्ध है, उन सब में जो रस मिलता है यह पृथ्वी का ही देन है। पृथ्वी से ही रस उसमें आता है, इसलिए इनका नाम रसा है। यह अनरस को नहीं सह पाएंगे और ये रसातल को चली जाएंगी, क्योंकि पृथ्वी घबराती है पाप से। अतिशय देखि धर्म कई ग्लानि, अतिशय देखि धर्म कई ग्लानि, परम सभीत धरा अकुलानी। अतिशय देखि धर्म कई ग्लानि,
परम सभित धरा कुलानी। गिरि सरि सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरुए एक परद्रोही। यह रसातल को चली जाएंगे। अतल, बीतल, सूतल, तलातल, महातल, रसातल, ये छठवां लोक है रसातल, वहाँ को चली जाएगी। इसके बाद है पाताल। प्रजाजनों के सामने एक गलत आदर्श स्थापित हो जाएगा। क्या? यही कि जीवन में अर्थ प्रधान होना चाहिए। अर्थ संग्रह करो, राज्य पद प्रभुत्व को प्राप्त करो। उसके लिए चाहे पिताजी को मरना पड़े तो मरने दो, भाई को घर से निकलना पड़े तो निकलने दो, लेकिन धन, वैभव, राज्य पद, प्रभुत्व को अपने अधिकार में करो। ये आदर्श स्थापित हो जाएगा। और फिर जब इस प्रकार के आदर्श स्थापित हो जाने के बाद चाहे लाख कानून बनावे राजा, नियम बनावे, उसको प्रजा नहीं मानती है। यही कारण होता है प्रजा नियम और कानून को तब मानती है जब उस नियम कानून को राजा स्वयं स्वीकार करते हो और उसके तहत अपने आप को रखते हो, उसके अंदर अपने आप को रखते हो। यदि हम गलती करते हो तो हमें भी वही कानून सजा दे, तब प्रजाजनों को कानून पर, उस नियम पर विश्वास होता है। जब कोई राजा इस प्रकार से अपने जीवन में पिताजी और भाई की उपेक्षा करके राजपद ग्रहण कर लेता हो और इसके बाद लोगों को शिक्षा देता हो कि नहीं, पिताजी की सेवा करनी चाहिए, भाई को सेवा करनी चाहिए, पिताजी के प्रति प्रेम होना चाहिए, भाई में स्नेह होना चाहिए, कोई प्रजा मानेगी नहीं। आपने तो नहीं माना पिताजी और भाई को, आप हमें शिक्षा देते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि राजनीति के प्रति लोगों को अश्रद्धा इसलिए होने लगती है क्योंकि वह धर्म नीति से खाली हो जाती है। जो राजनीति धर्म नीति से युक्त है, उस राजनीति के प्रति लोगों को अश्रद्धा हो ही नहीं सकती, क्योंकि नीति धर्म के चरण सुहाए, नीति धर्म के चरण सुहाए, असजिए जानी नाथ पहियाए। लोग कहते धर्म नीति अलग है, राजनीति अलग है। अब वो आजकल वर्तमान की जो राजनीति, इसको लेकर के जो भी सज्जन लोग हैं बहुत नफरत करते हैं। बस यही कारण है कि वो धर्म नीति से अपने आप को अलग कर देते हैं। वे श्री भरतलाल जी कहते हैं कि रसा रसातल जाय ही तब ही। भगवान श्री राम ने श्री भरतलाल जी की इस कार्य को प्रशंसा करते हुए कहा, कहु सुभाए सत्य शिव साखी, भरत भूमि रह राउरी राखी, तात कुतरक करहु जनि जाए, बैर प्रीति नहीं दुरई दुराए, हित अनहित पशु पक्षियों जाना, मानुष तनु गुण ज्ञान निधाना। प्रभु ने कहा, कहो सुभाए,
मैं स्वाभाविक रूप से कह रहा हूँ, स्वाभाविक सत्य है ये। और शिव जी साक्षी है। क्या? भरत के रखने से आज पृथ्वी स्थिर है। भरत भूमि रह राउरी राखी। श्री भरतलाल जी ने एक श्रेष्ठ आदर्श को प्रस्थापित किया है। और इसीलिए चक्रवर्ती महाराजा श्री दशरथ जी श्री कौशल्या जी से कई बार कहा करते थे, उन्होंने कई बार कहा है कि कौशल्य, समय आने पर तुम देखना, भरत कुल का दीपक है, दीपक। जाने सदा भरत कुल दीपा, बार बार मही कहो महीपा। और दीपक का महत्व कब समझ में आता है? जब अंधकार हो जाए, जब घर में अंधेरा छा जाए, तब दीपक का महत्व समझ में आता है, इसका क्या महत्व है। वैसे ही कोई व्यक्ति यदि कुल के दीपक है तो उसका महत्व तब समझ में आता है जब कुल पर समस्या आती है, वंश में विपत्ति आती है। भाई समय पर पता चलता है। श्री भरतलाल जी कहते हैं, रसा रसा तल जाए ही तब ही, क्योंकि मैं पापी हूं। मोहि समान को पाप निवासो, मोहि समान को पाप निवासो, जहि लगी सिय राम बनवासो, मोहि समान को पाप निवासो। मोहि समान को पाप निवासो, मेरे समान पाप का निवास स्थान कौन होगा? कोई भी नहीं। क्यों? क्योंकि जहि लगी सिय राम बनवासु। जिस भरत के कारण श्री सीताराम जी को वनवास हुआ। मोहि समान को पाप निवासु। श्री भरतलाल जी महाराज अपने आप को पाप के निवास स्थान कहते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, जो जितने उच्च कोटि के महान भागवत हुए हैं, संत हुए हैं, वह हैं, कभी भी अपने आप को परम पावन न उन्होंने माना है न मानते हैं। अपने समुझी साधु सूचि कोभा, अपने समुझी साधु सूचि कोभा, अपनी समझ में न कोई पवित्र हुआ न साधु हुआ। और इतिहास गवाह है, इतिहास साक्षी है। सभी संत महापुरुषों ने अपनी दैन्यता ही कही है, अपनी अधमता कही है, अपनी पावनता किसी ने नहीं कही। मैं इतना बड़ा पावन हूं, ऐसा किसी ने नहीं कहा। क्योंकि खड़ शरणागति का यह एक अंग है, कार्पण्य। कार्पण्य होना चाहिए, दैन्यता होनी चाहिए। श्री भरतलाल जी कहते हैं, मोहि समान को पाप निवासो, जही लगी सिय राम वनवासो। आप सब कहते हैं कि पिताजी की आज्ञा है, पिताजी ने कहा है कि भरत को राज्य दे देना। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, यदि पिताजी को भरत का राज्य उतना ही पसंद था, उतना ही अच्छा लग रहा था, तो फिर पिताजी जिंदा क्यों नहीं थे, क्यों ना रह गए? पिताजी भरत को राज्य तिलक करने के लिए जीवित क्यों नहीं रह गए, क्यों स्वर्ग को चले गए? इसका मतलब स्पष्ट है कि भरत को राज्य पिताजी को भी अच्छा नहीं लगा। रही बात भरत को राज्य देने की, तो ये पिताजी की मजबूरी थी। पिताजी कैकेयी के वचन से बंध चुके थे, श्री राम की शपथ कर चुके थे
इसलिए ना नहीं कर सकते थे, परंतु उन्हें भरत का राज्य स्वीकार नहीं था। राय राम कहूं कानन दीन्हा, बिछुरत गमन अमर पुर कीन्हा। राय राम कहूं कानन दीन्हा, बिछुरत गमन अमर पुर कीन्हा। राय राम कह कानन दीन्हा। राय महाराज ने श्री राम को कानन दीन्हा माने जंगल दिए, वन दिए। और फिर क्या हुआ? श्री राम के बिछुरते ही, बिछुरत अमरपुर गमन किन्हा, श्री राम से बिछुरते ही अमरपुर माने स्वर्ग के लिए, गमन किन्हा माने प्रस्थान कर गए। यह प्रमाण है। यदि उनको भरत का राज्य अच्छा लगा होता तो वे जिंदा रह गए होते। राय राम कह कानन दीन्हा, बिछुरत गमन अमरपुर किन्हा। मैं 60 सब अनरथ करहे तू, बैठ बात सब सुनाऊं सचेतु। मैं 60 सब अनरथ करहे तू। मैं 60 माने दुष्ट, मूर्ख। मैं दुष्ट सब अनर्थ कर हेतु, समस्त अनर्थ का कारण हूँ, समस्त अनर्थ का हेतु हूँ। बैठ बात सब सुनाऊं सचेतु। बैठा हुआ सब बात सचेतु सुनाऊं। बैठा हुआ सब बात सचेतु माने सावधानी पूर्वक सुन रहा हूं। आश्चर्य है कि मुझे मूर्छा भी नहीं आती। मैं बड़ा दुष्ट हूं, सभी अनर्थ का कारण हूं, और बैठा हुआ सब बात सचेतु माने सावधान होकर के सुन रहा हूं। मुझे इस बात की बड़ी ग्लानि है कि मेरा हृदय इतना बड़ा कठोर हो गया है कि मेरा हृदय विदीर्ण नहीं हो रहा है। उसी क्षण, उसी दिन मेरा हृदय विदीर्ण हो गया होता, मेरी मृत्यु हो गई होती। कब? जब मैंने श्री राम जी का निवास स्थान कनक भवन को श्री राम जी से खाली देखा। बेनु रघुबीर बिलो की आवासु, रहे प्राण सही जग उपहासु। बिनु रघुबीर बिलो की आवासु, रहे प्राण सही जग उपहासु। रघुवीर के बिना आवासु माने निवास स्थान को, कनक भवन को मैंने देखा। रहे प्राण सही जग उपहासु, जगत में उपहास सह करके मेरा प्राण रह गया, मेरा प्राण रह गया। बिनु रघुवीर बिलो की आवासु, कहने का भाव यह है
कि मैं बहुत कठोर हृदय का हूं, मैं बहुत बड़ा पापी हूं। जब मैं श्री राम जी से खाली कनक भवन को देखा, यदि मेरा हृदय कोमल होता तो विदीर्ण हो जाता। श्री भरतलाल जी महाराज ने इन सब बातों को लेकर के आगे भी कहा है, मेरा उत्तम प्रेम तब माना जाता कि कनक भवन को श्री राम से खाली देखते ही मृत्यु हो जाती है। मध्यम प्रेम तब माना जाता जब मैंने निषाद राज के प्रेम को देखा तो मेरा हृदय विदीर्ण हो जाता। बहुरी निहारी निषाद स्नेहु, परंतु कुलिस कठिन और भयउ न बेहू। कनिष्ठ प्रेम तब माना जाता कि जब मैं चित्रकूट में दर्शन किया तब मेरी मृत्यु हो जाती। अब सब आँखिन देखे आई, जियत जीव जड़ सबई सहाई। अब सब आँखिन देखे आई, जियत जीव जड़ सबई सहाई। और 14 वर्ष की अवधि जब बीतने लगी है तब श्री भरतलाल जी कहते हैं, बीते अवधि रहि जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। अधम कवन जग मोहि समाना। बिन रघुबीर बिलो की आवासु, रहे प्राण सही जग उपहासु। जगत में उपहास सहना पड़ा प्राण को। चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी, जिनका एक पुत्र श्री राम, जब उन्होंने पिताजी की आज्ञा को सुना कि वह वन दिए हैं, प्रसन्नता के साथ वन को चले गए। जब श्री राम वन को चले गए तो महाराज का जो श्री राम में प्रेम था, उस प्रेम के कारण महाराज हहर करके मृत्यु को प्राप्त कर गए। और एक उनका पुत्र भरत, जिनके कारण इतना बड़ा उपद्रव हुआ और उनको मृत्यु नहीं हुई। इसी बात को लेकर के श्री भरतलाल जी कहते हैं कि रहे प्राण सही जग उपहासु। ये श्री भरतलाल जी की दैन्यता है, कार्पण्यता है। श्री भरतलाल जी अपने आप को कोसते हैं, धिक्कारते हैं, पापी अधम मानते हैं। राम पुनीत विषय रस रूखे, लोलुप भूमि भोग के भूखे। आज हमें सुनना पड़ रहा है कि राज ले लो भरत, राजपद स्वीकार करो भरत। क्यों? क्योंकि मेरा प्राण ही ऐसा नीच है। राम पुनीत विषय रस रूखे, मेरा प्राण राम रूपी पुनीत विषय रस से रूखे हैं। रूखे माने उदासीन है, लोलुप माने चंचल है, लालची है, और भूमि भोग के भूखे, पृथ्वी के भोग के भूखा है यह प्राण। इसको भोग सुख चाहिए। राम पुनीत विषय रस रूखे, मेरा प्राण
श्री राम रूपी पवित्र विषय रस से रूखा है। श्री राम जी तो वैराग्यवान हैं। श्री राम जी नाहिन राम राज के भूखे, धर्म धुरेन विषय रस रूखे। श्री राम जी विषय रस से रूखे हैं और मेरा प्राण श्री राम रूपी विषय रस से रूखा है। राम पुनीत विषय रस रूखे। लोलुप भूमि भोग के भूखे। लोलुप माने चंचल है, भूमि और भोग के भूखा है। ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार से हम और आप शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इन पंच विषय में अनुरक्त रहते हैं, वैसे ही भक्त लोग भगवान श्री राम के नाम, रूप, लीला, धाम रूपी विषय रस में अनुरक्त रहते हैं। श्री भरतलाल जी कहते हैं, मेरा प्राण तो श्री राम रूपी पवित्र विषय रस। एक बात और समझ लीजिएगा, ये पंच जो विषय है ना, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये अपुनीत है, ये अपावन विषय है क्योंकि इसके चक्कर में पड़ने से गर्त में जाना पड़ता है। लेकिन श्री राम यह पवित्र विषय रस है, पुनीत है। यह यदि प्राप्त हो जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। साकेतवासी स्वामी श्री युगलानंद शरण जी महाराज, लक्ष्मण किराधीश जी महाराज ने इश्क कांति में लिखा है, हम विषयी दिलदार यार के, विषय हमारा सच्चा है। इश्क चमन महबूब खूब बर, बुलबुल बेगम नच्चा है। सबो रोज मासूक खोज कर, सो आशिक रस सच्चा है। युगलानन्य बिना यह लक्षण, भजन भावना कच्चा है। भजन भावना कच्चा है। तो उन्होंने कहा, स्वामी श्री युगलानंद शरण जी महाराज मुगल शासन के समय में थे और उर्दू भाषा के बड़े ही पंडित थे, विद्वान थे। और सबसे बड़ी बात ये कि भगवान श्री सीताराम जी के रसिक अनुरागी भक्त थे। उन्होंने इश्क कांति में एक पुस्तक है, उसमें उन्होंने लगभग उर्दू भाषा से ही युक्त उन सभी पदों को रचा है, लिखा है और बड़ा ही सरस है। तो स्वामी जी ने ये कहा कि युगलानन्य बिना यह लक्षण, भजन भावना कच्चा है, और बड़ी मजबूती के साथ कहा कि हम विषयी दिलदार यार के, विषय हमारा सच्चा है। इसका मतलब ये हुआ कि सांसारिक विषय का जो विषय है वह झूठा है, सच्चा नहीं है। स्वामी जी ने कहा कि विषय हमारा सच्चा है, ये सच्चा विषय है, और बाकी जो पंचरसात्मक विषय है ये तो झूठा है। यदि हम इस रूप में इसको मान लें कि पंचरसात्मिका भक्ति जो है,
पंचरसात्मिका भक्ति, इसमें यदि हम अनुरक्त हो गए, दास्य है, सख्य है, वात्सल्य है, श्रृंगार है, शांत है, ये जो पंचरसात्मिका भक्ति है, इस विषय पंचरसात्मिका भक्ति रूपी विषय रस में अनुरक्त हो गए तो समझ लो जीवन धन्य है। और यही विषय रस सच्चा है जीवन का, जो जीवन को उस श्रेष्ठतम स्थान को पहुंचा करके और सुंदर कल्याण का भाजन बनाने वाला यह श्रेष्ठतम विषय रस है। श्री भरतलाल जी ने कहा राम पुनीत विषय रस रूखे। यहाँ का प्रसंग है पुनीत विषय रस, इसीलिए इससे संबंधित यह पद बड़ा ही उपयुक्त है, सुंदर है। श्री भरतलाल जी कहते हैं मेरा प्राण तो लोलुप माने चंचल है, भूमि पृथ्वी और भोग का भूखा है। कह लगी कहूँ हृदय कठिनाई, निधरी कुलेश जेहि लही बड़ाई। कहाँ लगी कहूँ हृदय कठिनाई। हृदय कठिनाई कहाँ लगी कहूँ, मैं अपने हृदय की कठोरता को कहाँ लगी माने कहाँ तक कहूँ। निदरी कुलिस जेहि लही बड़ाई, जिसने कुलिस माने वज्र को निरादर करके बड़ाई लही माने बड़पन प्राप्त किया है। मैं अपने हृदय की कठोरता को कहाँ तक कहूँ, जिसने वज्र को निरादर करके उपेक्षा करके बड़ाई प्राप्त किया है। कहने का भाव यह है कि भगवान श्री राम के वनगमन दृश्य को देख करके वनगमन काल में वज्र भी द्रवित हो गया। गीतावली अयोध्या कांड 10 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, तुलसी कुलिसहु की कठोरता तेहि दिन दलकी दली। अर्थात वज्र भी दलदला गया, दलक गया, कोमल हो गया, पिघल गया, लेकिन मेरा हृदय कठोर है। और कठोर हो भी क्यों ना, क्योंकि कारण ते कारज कठिन होई दोष नहीं मोर। कुलिस अस्थिते उपलते लोह कराल कठोर। लोह कराल कठोर। कारण ते कारज कठिन होई दोष नहीं मोर। कारण से कार्य कठोर होता है, इसलिए मेरा दोष नहीं है कि मैं कठोर क्यों हुआ। कुलिस अस्थिते, वज्र हड्डी से बना और लोहा पत्थर से बनता है, और सबको विदित है कि वज्र और लोहा कितना कठोर है। कुलिस अस्थिते लूपलते लोह कराल कठोर। मेरा जन्म कैकेयी से हुआ है, जिसने श्री राम को वन दिया है, तो मेरा हृदय कठोर होना स्वाभाविक है। श्री भरतलाल जी महाराज इस प्रकार से दैन्यतापूर्वक अपनी प्रार्थना मनोभाव को निवेदित कर रहे हैं। प्रसंग को हम आप यहीं प्रहृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।